अगर तू परिंदा है तो यह आसमान तेरा है। अगर तू परिंदा है तो यह आसमान तेरा है। अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। वाह! सबके काम की कदर कर यहाँ पे, वरना ये कब्र भी तेरी है और ये कब्रिस्तान तेरा है और ये कब्रिस्तान तेरा है। प्राण बचाना नारी में वो सीता है, धरा बचाने के खातिर ना विष कोई शंकर पीता है। ना नर में वो राम बचा, ना नारी में वो सीता है, धरा बचाने के खातिर ना विष कोई शंकर पीता है। कोई काम बड़ा कोई काम छोटा, ये हमारे समाज की सोच पे काले कलंक का टीका है। ये हमारे समाज की सोच पे काले कलंक का टीका है। A very warm, loving good afternoon to one and all present over here. I, Paras Sharma from storytelling category, extend this afternoon with my few words. ये कहानी है एक व्यापारी की, एक करोड़पति व्यापारी की और एक ऐसे इंसान की जो नाव चला के अपने घर का गुजारा करता है। एक बार एक करोड़पति व्यापारी, बहुत ही बड़ा करोड़पति व्यापारी, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए किसी गांव में जाता है। उस गांव में जाके वो अपनी एक नई फैक्ट्री खोलना चाहता था। अब वो उस गांव में जाता है और रास्ते में देखता है कि गांव के उस पार जाने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि बीच में आती है एक नदी। अब उस नदी को पार करने का एकमात्र तरीका वो था नाव से जाने का। करोड़पति व्यापारी ने सोचा कि हेलीकॉप्टर मंगवा लेता, पर उसने कहा यार बहुत टाइम लग जाएगा। उसे दिखा एक नाव वाला, उसने नाव वाले को बुलाया, कहा कि क्या आप मुझे यहां से उस पार ले जाएंगे? बोला हाँ साहब, क्यों नहीं, हम तो इसीलिए यहाँ हैं कि कोई आए और हम यहां से वहां उसको ले जाएं। ऐसे ही फिर वो उस नाव में बैठ गया। 5 मिनट हुए। 5 मिनट के बाद ना जाने व्यापारी के मन में क्या सवाल उठे और उसने कहा कि तुम जानते हो आज तुम्हारी नाव में कौन बैठा है? क्या तुम ये जानते हो कि मैं कौन हूं जो तुम्हारी नाव में आज बैठ के यहां से उस पार जा रहा हूं? उसने कहा नहीं साहब, मैं तो नहीं जानता कि आप कौन हैं, क्या आप खुद ही अपना परिचय देंगे? वो बोला तुम मुझे नहीं जानते? आए दिन मेरी अखबार में फोटो रहती है, मैं इतना बड़ा करोड़पति व्यापारी हूं और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें जानता नहीं हूं। बोला साहब, अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो अखबार पढ़ लेता, और अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो शायद आज मैं ये नाव नहीं चला रहा होता। अब यहां पे सुनिए कुछ अल्फाज जो व्यापारी ने कहे। उसने कहा क्या तुम पढ़े लिखे नहीं हो? अरे पढ़े लिखे इंसान की क्या ही औकात है, पढ़े लिखे इंसान की क्या ही औकात है। तुम एक मुर्दा हो जो बस जिसमें सिर्फ जान है और कुछ नहीं। तुम एक मुर्दा हो जिसमें सिर्फ जान है और कुछ भी नहीं। तुम्हें समाज का कुछ नहीं पता, तुम्हें दुनिया का कुछ नहीं पता, तुम्हें खुद पे शर्म आनी चाहिए। ये वार्तालाप उसके घमंड को दर्शाती है। और आप अब ईश्वर की करामात को देखिए। 10 मिनट होते हैं, नाव चलती है, बीच समुद्र में अटक जाती है, अटक नहीं जाती। नाव का नीचे वाला हिस्सा, नीचे वाली परत जिसे सोमियोफेलिक लेयर कहते हैं, वो टूट जाती है। नाव में पानी भरना शुरू होता है तो नाव वाला कहता है साहब एक सेकेंड, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, आप मुझे ये बताइए आपको तैरना तो आता है ना? क्या आपको तैरना तो आता है ना? उसने कहा अरे नहीं नहीं, ये क्या बेवकूफों वाली बातें कर रहे हो? अगर तैरना आता होता तो मैं तुम्हारी नाव में क्यों बैठता? तुम वैसे ये सवाल कर क्यों रहे हो? बोला साहब मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि नाव अब मेरे भरोसे है नहीं, नाव किसी भी वक्त टूट सकती है। मानो ईश्वर ने कहा हो अब तू देख बेटा, अब तुझे अब तेरी औकात मैं दिखाता हूं। नाव टूटने लगी। उसने कहा यार मुझे तो तैरना नहीं आता। तो नाव वाले ने कहा तो साहब इस बीच समंदर, इस मोड़ पे यहां से वहां जाने का और कोई रास्ता नहीं है। अगर आपको तैरना नहीं आता तो आपकी मृत्यु निश्चित है। करोड़पति व्यापारी उस इंसान के सामने हाथ जोड़ने लगा, हाथ फैलाने लगा कि आप मुझे कृपया बचा लीजिए, मेरी जान बचा लीजिए, मैं आपको मुंह मांगी रकम दूंगा।
मेरी जान बचा लीजिए, मैं आपको मुंह मांगी रकम दूंगा। तो नाव वाले के चेहरे पे एक मुस्कान आई और उसने कहा, साहब कहां गए आपके करोड़ों रुपए, कहां गई आपकी धन, कहां गया आपका दौलत शोहरत? एक सेकंड में आपकी वो चेहरे पे शिकन आ गई। वो गिड़गिड़ाने लगा, हाथ जोड़ने लगा, और यहीं पे वो समझ गया कि ईश्वर ने उसे बहुत बड़ा संदेश दिया है। एक करोड़पति व्यापारी, एक 2 कोटि के इंसान जिसको कह रहा था कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए तुम्हारे अपने इस कर्म पर, तुम पढ़े लिखे अनपढ़ हो, और वही इंसान उसके सामने अभी हाथ जोड़ने लगा। कभी किसी के काम का मजाक मत बनाए, कितना भी धन आपके पास हो जाए कभी उसका घमंड ना करे, क्योंकि ईश्वर कहता है कि अगर तू परिंदा है तो यह आसमान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो यह आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो यह शमशान तेरा है। सबके काम की कदर कर यहाँ पे, वरना ये कब्र भी तेरी है और ये कब्रिस्तान तेरा है और ये कब्रिस्तान तेरा है। घमंड मत करना पैसे का, घमंड मत करना पैसे का, तकदीर बदलती रहती है। घमंड मत करना पैसे का, तकदीर बदलती रहती है। शीशा तो वही रहता है जनाब, तस्वीर बदलती रहती है, तस्वीर बदलती रहती है। थैंक यू एंड हैव अ लविंग डे अहेड।